गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के बारे में बताऊंगा। ओके, पिछली एक्सरसाइज में आपको मैंने जनरल टर्म के बारे में बताया था, सीक्वेंस के बारे में बताया था। ओके, और उसके बाद मैंने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक सीरीज लेट कर ली हमने, लेट ए बीटा ए डी एल बीटा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म ओके ऑफ ए पी ए डी और एल if n be the number of terms of AP, n हमने ये मान दी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, तो बताइए n अगर नंबर ऑफ टर्म है तो nth टर्म क्या हो जाएगा, l। ठीक है, यहाँ तो ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम। अब सम फाइंड करने के लिए देखिए पहला टर्म कितना है, a। ठीक है, सेकंड टर्म कितना होगा, a प्लस एल। थर्ड टर्म a प्लस डी। थर्ड टर्म कितना होगा, a प्लस 2d डॉट 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 डॉट। और लास्ट टर्म कितना होगा, l। ठीक है, अच्छा इससे प्रीवियस टर्म कितना होगा, l माइनस डी। क्यों, क्योंकि देखिए जब इधर से आगे बढ़ रहे हैं तो डी ऐड हो रहा है, क्योंकि a था फिर a प्लस डी हो गया, फिर a प्लस 2d हो गया, ऐसे ही डी ऐड। अच्छा इधर से पीछे लौटेंगे तो लास्ट में कितना l, फिर डी कम, फिर डी कम, फिर डी कम, फिर डी कम, फिर उससे भी एक डी कम हो गया, फिर और डी कम हो गया। यानी कि आगे बढ़ेंगे जो डी ऐड करते हैं, पीछे लौटते हैं तो डी लेस करते हैं। ये वाला टर्म कितना होगा, l माइनस 2d, एक डी और कम कर देंगे उसमें से। ठीक है, तो ये अब एक काम करते हैं, इसी इन सभी का सम फाइंड करना है। ठीक है, एस एन की वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को रिवर्स करके लिख देंगे, एल माइनस डी, एल माइनस 2d प्लस डॉट प्लस ए प्लस 2d और ए प्लस डी और ए। ठीक है, अब क्या करो, एडिंग द इक्वेशंस, दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस एन। ए और एल को ऐड करेंगे, ए प्लस एल। इन दोनों को ऐड करेंगे, डी से डी कैंसिल, ए प्लस एल। इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस एल डॉट डॉट डॉट। लास्ट में भी क्या आएगा, ए प्लस एल। तो अब आपको ये सोचना है कि ए प्लस एल ये कितनी बार आ गया। देखिए इन दोनों को ऐड करा तो पहली बार आया, सेकंड टर्म्स को जोड़ा तो दूसरी बार आया, थर्ड टर्म्स को जोड़ा तो तीसरी बार आया, और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो एन टाइम आएगा। तो इस तरह से ये ए प्लस एल एन बार होगा। एन बार होगा तो इसका मतलब ए प्लस एल इंटू एन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो ये तो डिवाइड में चला जाएगा, एन बाई 2 ए प्लस एल। तो ये जो फॉर्मूला था जो आपने 10th क्लास में सीखा था, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, एन बाई 2 ए प्लस एल। अब इसी के बारे में और देख लीजिए। देखिए एल जो होता है वो nth टर्म ही होता है, क्योंकि हमने सीक्वेंस में n टर्म माने तो लास्ट टर्म nth टर्म होगा, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया n बाई 2 ए प्लस, और एल की वैल्यू ये वाली लगा दी है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। और देखिए ए और ए जोड़कर कितना हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये आपका सेकंड फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से सम फाइंड करने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, और एक होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दोनों ही फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं
लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही यूज़फुल हैं अगली एक्सरसाइज नंबर 4 के लिए। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूँ कि कैसे इन फॉर्मूले को यूज़ करना है। ओके, देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि एपी दे रखी है, इसके हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा लिखते हैं। पहला टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20। ओके, अब हमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है तो हम दूसरा फॉर्मूला है वो लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें लगा दीजिए। क्या क्या लगाना है आपको, 20 टर्म का सम फाइंड करना है तो 20 लिखेंगे एन की जगह, और 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का। ओके, अच्छा ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 57, क्योंकि 19 बचेंगे, 19 इंटू 3 57 होते हैं, और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 59, इट मीन्स 590। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के किस तरह से, और इस टाइप के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी सीखे थे अगर आपको याद हो तो। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000, यानी कि 250 और 1000 के बीच के नंबर होना चाहिए विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, और 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 250 के बाद से स्टार्ट करना है, और 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा हो सकता है। तो देखिए इधर ध्यान समझिए, 2 ऐसा नंबर जो कि 2 से 3 से कट जाए, याद करिए। सबसे पहला नंबर 250 के बाद आप लोग जानते हो कि ऐसे नंबर जिनका सम डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर 2 से कट जाता है। जैसे कि 2 और 5, 7 और 0, 7 ही होगा, 7 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 8 हो जाएगा, 2 लिखते हैं तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो सबसे पहला नंबर जो होगा वो हो जाएगा 252, जो कि 3 से कटेगा। उसके बाद 3 ऐड करते जाइए, 255 डॉट डॉट, लास्ट नंबर जो कि 3 से कटना चाहिए 1000 से छोटा, तो ये तो सिंपल है 999 ओके। अब इन सभी का सम फाइंड करना है, तो बताइए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, अच्छा लास्ट टर्म कितना है एल इतना है। अब आपको एन और निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना एन निकाले हम सम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो एन निकालने के लिए हम लास्ट टर्म की हेल्प लेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म जो होता है वो एन टर्म ही होता है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की जगह लगाएंगे 999, ए की जगह लगाएंगे 252 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 का। 252 को लेकर आएंगे 999 माइनस 252 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 2 7, ओके 7 4 7, एन माइनस 1 इंटू 3 इधर डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड में आएगा तो 7 4, या फिर काट दीजिए डायरेक्ट, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 2 6, 3 4 12, ये आ जाएगा n माइनस 1। तो n इक्वल टू आ जाएगा 250।
कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे, सही है। ठीक है, तो 250 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब हमें सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए देखिए हमें जब लास्ट टर्म भी पता होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस l। ओके, तो n कितना है 250/2 और a कितना है 252 प्लस l कितना है 999। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगाने हैं। समझ में आ रही बात आपको बच्चों? ठीक, अगला एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इसको समझ लीजिए अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको समझने के बाद ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपको इस एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज की यानी कि 4th एक्सरसाइज की एग्जाम्पल 10 तक लगाना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट बुक की खींचकर सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो जो आपको लगाना है। ठीक है, और पिछली एक्सरसाइज के भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, तो प्लीज़ उनको लगाइएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमें ये चीज़ फाइंड करना है कि 20 टर्म का सम कितना होगा। इन विच, जिसमें थर्ड टर्म इज 7, यानी कि थर्ड टर्म कितना है बच्चों 7। ओके, सॉरी, थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवंथ टर्म is 2 more than thrice of its third term, यानी कि तीसरे टर्म का थ्राइस से भी 2 ज़्यादा है। 2 more than thrice of its third term। ओके, ये कंडीशन दे रखी है। सेवंथ टर्म 2 ज़्यादा है, थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म यानी तीसरे टर्म के 3 गुने से भी 2 ज़्यादा है। तो ये 2 कंडीशन दे रखी हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d के वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तीसरे टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस 2d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा देखिए a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो a7 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना 23। और a7 का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट के साथ इसको सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 2d इक्वल टू 7, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 16, देन d इक्वल टू कितना हो गया 4, और d की वैल्यू 4 इक्वेशन फर्स्ट में लगा दीजिए। तो a प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू बच्चों -1 आ जाएगा। तो इस तरह से a और d की वैल्यू हमें सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना था। तो पहले हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से 20 हो जाएगा 20/2 2 इंटू -1, पहला टर्म कितना है बच्चों -1 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 -2 प्लस 76, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 74 यानी कि 740। तो ये S20 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दोबारा समझ लीजिए, तीसरा टर्म 7 है, सेवंथ टर्म थर्ड टर्म 2 ज़्यादा है तीसरे टर्म के 3 गुने से। पहले a3 का फॉर्मूला लगाया a प्लस 2d, 7 एज इट इज, a7 इक्वल टू, देखिए a3 की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 3 से 21 और 2 23 हो जाएगा। a7 का फॉर्मूला a प्लस 60 इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहली इक्वेशन को इसके नीचे नोट करके सॉल्व करेंगे, इसे कट जाएगा, ये घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, डी की वैल्यू आ गई 4 फर्स्ट इक्वेशन में डी की ये लगाएंगे 4 टू द 8 उधर ले जाएंगे, -1 बचेगा, ये निकल आया। अब एस एन का फॉर्मूला ये होता है 20 लगाएंगे एम की जगह, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका चौथी एक्सरसाइज का भी बेसिक मैंने बता दिया है, लेकिन चौथी एक्सरसाइज में और भी तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको इस एक्सरसाइज के 10 एग्जाम्पल लगाने हैं जिनके स्क्रीनशॉट में अभी थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।